नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 से संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है जलवायु। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, सारे फैक्ट हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और जो हमने चैप्टर नंबर 1 से लगाकर 3 तक का जितना भी मैटर कवर कर लिया है वो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हमारी ये वीडियो रीट एग्ज़ाम, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो करिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो आप ध्यान रखिएगा, मौसम संबंधी जो लंबी समय अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जलवायु। तो आप ध्यान रखिएगा, जलवायु की समय अवधि कितनी होती है? लगभग 30 वर्ष। एक वर्ष में ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मानसून। तो आप ध्यान रखिएगा। भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु किस प्रकार की है? देखिए सही आंसर होगा, भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत की जलवायु जो है वो किस कटिबंध के अंतर्गत आती है, तो देखिए भारत 2 कटिबंधों के अंतर्गत आता है और इसकी जलवायु 2 कटिबंधों से प्रभावित होती है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध से। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा कब होती है? तो देखिए शीत ऋतु में होती है। तो कब होती है? महीने की अगर हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत। तो 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तरी मैदान में सामान्यतः वर्षा की मात्रा घटती है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत का उत्तरी मैदान है, समझिए कि यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसका जो ये ऊपरी भाग है, इसमें किस दिशा से किस दिशा की ओर वर्षा की मात्रा घटती है? तो देखिए पूर्व से, पूर्व में अधिक वर्षा होती है बजाय कि पश्चिम में, तो इस दिशा की ओर वर्षा घटती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। 1st नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी या फिर जनसंख्या। देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत ऊपर वाले तीनों हैं, जनसंख्या इसमें शामिल नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की उस पुस्तक के अंतर्गत काफ़ी कम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक दे रखे हैं, मैंने सभी इंक्लूड किए हैं। तो 3 कारक तो ये यहाँ पर दे रखे हैं। इसके अलावा कौन कौन से कारक हैं? पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की दिशा, पवनों की दिशा, उच्च स्तरीय वायु संचरण, मेघाच्छादन की मात्रा, वनस्पति का आवरण, समुद्री धारा, इसे महासागरीय धारा भी कहते हैं, और अक्षांश। तो ये सभी ऐसे कारक हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं। इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के किस किनारे पर स्थित हैं? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के जो अधिकतर मरुस्थल हैं वो देखिए कहाँ पर स्थित है? उपोष्ण कटिबंधीय भागों में। और इनमें भी जो महाद्वीप है, महाद्वीप के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर हमें सर्वाधिक मरुस्थल दिखाई देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग है, तो कितनी है? 6000 मीटर। भारत नीचे दिए गए किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में। 1st नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और नीचे वाला फैक्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली जो पवन है वो कौन सी है? वो है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। तो आप ध्यान रखिएगा। व्यापारिक पवनें कॉरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में किस ओर विक्षेपित होती है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। सही आंसर होगा दाहिनी ओर। अगर आपसे दक्षिणी गोलार्ध में पूछे तो फिर क्या होगा इसका आंसर? बाईं ओर। तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर विक्षेपित होती है व्यापारिक पवनें। आप ध्यान रखिएगा। कॉरियोलिस बल क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न जो आभासी बल है उसे कहा जाता है कॉरियोलिस बल। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं किन अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं ये स्थित होती है
27 डिग्री से लगाकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाओं के मध्य में। तो 4th नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। जो जेठ धारा है ये कहाँ पर बहती है, किस मंडल में, तो क्षोभ मंडल में। शीत ऋतु की पवनों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए शीत ऋतु की जो पवन है इनको उत्तरी पूर्वी मानसून और शीतकालीन मानसून इन दोनों के नाम से जाना जाता है। तो 4th नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा, 1 और 3 दोनों। नीचे वाले फैक्ट भी देख लेते हैं। मावट क्या है। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। ये गेहूं के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी है, तो ये उत्तरदायी है पश्चिमी विक्षोभ। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है। देखिए जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है ये अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहलाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखीय जो अक्षांश है इसमें विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है ये अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो आप ये ध्यान रखिएगा। भारत में मानसून का आगमन कब होता है। देखिए सही आंसर होगा, भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होता है। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। भारत में किसने एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है, तो किसको माना जाता है। देखिए मानसून को भारत में एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। तो आप इफेक्ट ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीने कौन से हैं। देखिए अप्रैल और मई के अंतर्गत तो वर्षा शुरू ही नहीं होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। जनवरी फरवरी में भी वर्षा नहीं होती, ये भी नहीं होंगे। और सितंबर अक्टूबर जो मानसून का जो वापसी वाला टाइम पीरियड होता है वो होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4th नंबर ऑप्शन जुलाई अगस्त। निम्न में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए सही आंसर होगा, मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता सकते हैं कि मासिनराम किस राज्य के अंतर्गत स्थित है। निम्न में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। देखिए भारत में शीत ऋतु की विशेषता क्या है, दिन तो होता है गर्म और रात होती है ठंडी। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट भी देखते हैं। लू का अर्थ क्या होता है, गर्म हवा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है। तो देखिए मार्च से मई तक भारत में जो ऋतु होती है वो होती है ग्रीष्म ऋतु। जून से वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, आप सभी को पता होगा। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। भारत में शीत ऋतु का समय कब से कब तक होता है। देखिए शीत ऋतु का भारत में समय होता है नवंबर से फरवरी तक। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। वह राज्य जहां दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है, वह कौन सा राज्य है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल। देखिए सही आंसर होगा केरल। 4th नंबर यहाँ पर सही आंसर है। देखिए जो भी क्षेत्र हैं जो कि भूमध्य रेखा के समीप हैं वहाँ पर सबसे कम तापांतर रहता है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो देखिए सही आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से मालाबार तट पर वर्षा होती है। आप ये ध्यान रखिएगा। गर्मी के मौसम में उत्तरी मैदानों में बहने वाली गर्म व शुष्क हवा, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लू। तो आप ये ध्यान रखिएगा। लू किन क्षेत्रों में बहती है, तो उत्तरी मैदानों के अंतर्गत गर्मी के मौसम में। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी मानसूनी वर्षा के कारण कहाँ पर आम्र वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में पूर्व मानसूनी वर्षा के कारण जो ये वर्षा होती है ये होती है केरल और कर्नाटक के अंतर्गत, जिसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी बंगाल में वैशाख के महीने में होने वाली मूसलाधार वर्षा और हिमवृष्टि को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सही आंसर होगा काल वैशाखी के नाम से। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को क्या नाम दिया गया है। देखिए सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन अल नीनो। तो आप ध्यान रखिएगा। अल नीनो किस प्रकार की पवनें है, गर्म पवनें हैं। इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इसका भारत पर 2 प्रमुख प्रभाव पड़ते हैं। भारत में जो मानसून है वो देरी से आता है और भारत का जो मानसून है वो कमज़ोर रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाले फैक्ट भी देखते हैं।
अल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा। बच्चे का अर्थ किससे लिया गया है? बेबी क्राइस्ट से। तो आप ये तो ध्यान रखिएगा। और देखिए नीचे वाले फैक्ट भी देखते हैं। अल नीनो समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। पूर्वी राजस्थान में मानसून कब तक पहुंचता है? देखिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि राजस्थान के आगे यहाँ पर पूर्वी राजस्थान लिखा हुआ है। देखिए पूर्वी राजस्थान में मानसून पहुंचता है जुलाई के प्रारंभ में। अगर यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान होता तो फिर जून के अंत में राजस्थान में मानसून प्रवेश कर लेता है, लगभग 25 जून को। दिल्ली में मानसून लगभग 29 जून तक पहुंच जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, बुक के अंतर्गत दे रखा है। मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह कब हट जाता है? देखिए ये प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, और इसका जो उत्तरी भाग है यहाँ से मानसून पूरी रूप से कब वापसी कर लेता है? सही आंसर होगा मध्य अक्टूबर, सेकंड नंबर ऑप्शन। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नीचे वाले फैक्ट भी देख लेते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में मानसून की वापसी का टाइम पीरियड है सितंबर का जो आरंभिक सप्ताह है वो, और प्रथम सप्ताह दिसंबर तक पूरे देश में मानसून की वापसी हो जाती है। तो ये तीनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ये और नीचे वाले ये दो फैक्ट। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? देखिए सही आंसर होगा लगभग 400 सेंटीमीटर। किस महीने में उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है? इससे सामान्यतः क्यार की उमस कहते हैं। तो ये टाइम पीरियड कब होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत। भारत में कहां पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? देखिए सही आंसर होगा थार मरुस्थल में भारत का दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आज का हमारा कमेंट वर्क है, पश्चिमी बंगाल में वैशाख के महीने में होने वाली मूसलाधार वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको इसका सही आंसर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन हमने आगे देखा था, आपने इस वीडियो को कितनी ध्यानपूर्वक देखा इसके लिए कमेंट वर्क है। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी चैप्टर नंबर 5 से, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव प्राणी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट इस चैप्टर के अंतर्गत दे रखे, तो वो सभी हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं सारी एनसीईआरटी की बुकों को कवर करूँगा। अगर आप साथ साथ बने रहे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। धन्यवाद।